Who is Hardin Scott? Welcome to. Just be careful. What happened? Break your heart. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक लव स्टोरी पर बेस्ड है। अगर मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टेसा होता है। उसका हाई स्कूल खत्म हो चुका है और वो कॉलेज के लिए वो अलग शहर में जाना चाहती है। उधर वो हॉस्टल में ही रहेगी, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान होती है, इसलिए टेसा की मदर उसे परमिशन नहीं देती है। लेकिन फाइनली टेसा अपनी मदर को मना लेती है। असल में टेसा वही करते आ रही है जो टेसा की मदर को पसंद था। यहाँ तक कि टेसा का बॉयफ्रेंड भी टेसा की मदर ने ही सिलेक्ट किया था। नोआ पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन नोआ अब टेसा का बॉयफ्रेंड है। लेकिन पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही थी, जिस वजह से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। टेसा की मॉम और उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाते हैं, बट उसकी रूममेट टेसा की मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो टेसा को रूम चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है और कहती है कि मैं अपनी स्टडी पर ही फोकस करूंगी। नोआ भी काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो उसे दूर जा रहा था। तो उनकी रिलेशनशिप का क्या होगा? टेसा अपनी मदर को और नोआ को अच्छे से समझा के घर भेज देती है। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पे एक न्यू फ्रेंड बनता है जिसका नाम लैंडन होता है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, बट जॉब के लिए उसे इको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेसा वॉशरूम से निकलती है और बाहर हार्डिन उसका वेट करता है। टेसा के रूममेट स्टेफी और हार्डिन दोनों ही फ्रेंड्स हैं। वो स्टेफी से मिलने आया है। वो दोनों टेसा को पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, पर टेसा मना कर देती है। वो हमेशा पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है। फिर कुछ दिन बाद स्टेफी फिर से पार्टी में जाने के लिए टेसा को बोलती है और इस बार टेसा मना नहीं कर पाती है। वो पार्टी में जाती है और वहाँ पर हार्डिन और उसके एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती है। तभी मॉली टेसा से पूछती है कि तुम लास्ट टाइम कब इंटीमेट हुई थी, लेकिन टेसा इस बात का जवाब नहीं देती है और वो चुप रहती है, जिससे कि सब समझ जाते हैं कि टेसा अभी भी वर्जिन है। फिर मॉली टेसा को डेयर देती है कि तुम्हें हार्डिन को किस करना होगा। तब हार्डिन उसके पास जाने लगता है और टेसा वहाँ से बाहर आ जाती है। टेसा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और नोआ ये समझ जाता है कि वो किसी पार्टी में गई है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद टेसा एक रूम में आती है जहाँ पर उसके पसंद की बुक्स रखी होती हैं। वो बुक्स देख ही रही थी, वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। असल में वो हार्डिन का रूम है। वो टेसा को किस करने जाता है, लेकिन टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक टॉपिक को लेकर टेसा और हार्डिन में बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती है, लेकिन हार्डिन प्यार में बिलीव नहीं करता है। इस पे वो दोनों काफी लड़ते हैं। क्लास के बाद टेसा लैंडन को इसके बारे में बताती है। लैंडन टेसा को बताता है हार्डिन कुछ टाइम से काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। असल में हार्डिन के डैड और लैंडन के मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है। ऊपर से हार्डिन की मॉम की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने डैड पर गुस्सा है। अगले दिन हार्डिन और टेसा एक कैफे में मिलते हैं और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। हार्डिन एक लेक के पास ले जाता है और वो वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है। टेसा पहले मना करती है, फिर उसके बाद वो भी वहाँ पर ज्वाइन कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा हार्डिन को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड नोआ से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। पर हार्डिन उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता हूँ। ये सुनकर टेसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वापस अपने हॉस्टल आ जाती है। पर वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हार्डिन के ही सपने आते हैं। अगले दिन नोआ टेसा से मिलने के लिए आता है और उसे देखकर टेसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रात को ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं। उधर एक लड़का टेसा से मिसबिहेव करता है। तब हार्डिन उसे बहुत ज्यादा मारता है। नोआ आज उसके साथ ही रहता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है। वो और हार्डिन एक ही घर में रहते हैं।
आज हार्डन की और उसके डैड की लड़ाई हुई है, इसलिए लैंडन टेसा को बुलाता है हार्डन को कंफर्ट करने के लिए। तब टेसा जाकर उससे बात करती है और हार्डन भी उस दिन के लिए माफी मांगता है। फिर ये दोनों हार्डन के रूम में ही सो जाते हैं। अगले दिन नोआ टेसा से पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी? तब टेसा बताती है कि मैं एक अपने फ्रेंड के पास थी। नोआ पूछता है कि कौन सा दोस्त? उन दोनों में बहस हो ही रही थी। वहाँ पर हार्डन भी आ जाता है। नोआ सब कुछ समझ जाता है और टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। टेसा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो 2-3 दिन तक किसी से भी बात नहीं करती है। फिर एक दिन टेसा हार्डन से मिलती है और मेरी लाइफ में नोआ से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उसे मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था और मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब हार्डन भी मान जाता है और वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ये दोनों जब टेसा के रूम में मेकआउट कर रहे थे, तभी टेसा की मॉम वहाँ पर आ जाती है और टेसा की मदर दोनों को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और हार्डन से ब्रेकअप के लिए बोलती है। पर टेसा ऐसा करना नहीं चाहती थी। ये देखकर टेसा की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पैसा देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डन टेसा को लेकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और ये दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। फिर हार्डन के डैड लंदन की मॉम से शादी कर लेता है। उधर हार्डन टेसा को लेकर जाता है। टेसा उसके डैड से मिलती है। तभी उसके डैड उनके फ्रेंड्स के ऑफिस में जॉब ऑफर करते हैं। लेकिन हार्डन अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो जब छोटा था तब उसके डैड ने बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, इसलिए उसकी मॉम को भी हैरेस होना पड़ा था और इस बात को कभी भी नहीं भूल पाएगा और अपने डैड को भी माफ नहीं कर पाएगा। फिर उसी दिन वो घर आकर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हार्डन की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करती है और वो मैसेज टेसा देख लेती है। तब वो हार्डन को वार्न करती है और हार्डन बोलता है कि तुम इस बात को इग्नोर करो। देखो, मैसेज आने के बाद मैंने उसे रिप्लाई भी नहीं किया है। लेकिन दोनों में झगड़ा होता है और हार्डन वहाँ से निकल जाता है। रात हो जाती है, हार्डन घर नहीं आता है। इस बात से टेसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हार्डन को मैसेज करती है। फिर वो हार्डन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हार्डन का दोस्त मिलता है। फिर वो टेसा को हार्डन का लोकेशन दे देता है। टेसा जब वहाँ पर जाके देखती है, उधर स्टेफी और मॉली आपस में बात कर रहे होते हैं। स्टेफी उससे पूछती है कि तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती हो। टेसा उसे बताती है कि हम दोनों फ्लैट में रहते हैं, हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर स्टेफी अपसेट हो जाती है क्योंकि मॉली अभी भी हार्डन को पसंद करती है। इस टाइम हार्डन भी वहाँ पर आ जाता है। मॉली कहती है, जिस दिन हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डन को डेयर दिया था। मॉली टेसा को एक वीडियो दिखाती है। उसमें हार्डन बड़े प्यार से बोलता है कि टेसा को मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा। ये देखकर टेसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर हार्डन टेसा को रोकता है और बोलता है कि ये बहुत पहले की बात है, जब मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता था और मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था, इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती है। अगले दिन टेसा अपने घर आ जाती है और टेसा अपनी मॉम से माफी मांगती है और टेसा की मदर भी उसे माफ कर देती है। फिर टेसा नोआ से मिलने जाती है और नोआ से माफी मांगती है। नोआ भी उसे माफ कर देता है। फिर ये दोनों फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। उसे एक जॉब चाहिए होती है, इसलिए हार्डन के डैड ने जिस कंपनी में उसे इंटरव्यू के लिए भेजा था वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेती है। इसके कुछ दिनों बाद टेसा अपने कॉलेज जाती है और उसका सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है। एक दिन उन्हें क्लास में ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। इस टाइम हार्डन टेसा के लिए एक लेटर देता है और वो अपने टीचर को पकड़ा देता है। टीचर ये लेटर देखकर टेसा को दे देती है। तभी टेसा के पास जाकर वो लेटर पढ़ती है। उसमें हार्डन लिखता है कि मैं कभी भी प्यार में बिलीव नहीं करता था, पर तुमसे मिलकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ करो, मुझे अपने से दूर मत करो। तभी हार्डन वहाँ पर आ जाता है। तभी टेसा हार्डन को माफ कर देती है और मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। जब तक के लिए टेक केयर।